स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUCT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। इस वीडियो में मैं आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न आपके CUCT एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप कहेंगे कि CUCT तो पहली बार ही हो रहा है, तो आपको कैसे पता? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि पिछले साल भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में CUCT हुआ था, ठीक है। तो आज मैं जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये BA हिस्ट्री का है। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है कमेंट करिए, उस पर भी मतलब कि वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? चार ऑप्शन आपके पास है। कांस्य युग, नौ पुरापाषाण युग, लौह युग, नवपाषाण युग। तो आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ये आपका होगा कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो सभापति थी या अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, आप सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और वेद पर हमारी एक स्पेशल वीडियो बनाई गई हिस्ट्री के लिए, मैंने बड़ी मेहनत के साथ बनाई है। आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए उसको। वेद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, वो जो मैंने वहाँ पढ़ाया था उससे एक क्वेश्चन फंसा है, एक क्वेश्चन इसी में और है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगला नंबर, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इस सब का शब्द का सही अर्थ मतलब कि जवाब होगा लुम्बिनी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आप सबको पता होना चाहिए, ये है मेहरगढ़, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा बदरुद्दीन तयबजी, ठीक है, ये होगा। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा शिलालेख की तिथि क्या है? तो सही जवाब होगा 81 इससे शायद ईसा पूर्व ही बोलेंगे, ठीक है, ई लिखा है। तो नेक्स्ट है आपका, लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबको मालूम भी होना चाहिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तारीख ए फिरोज शाही जो है किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। नंबर नेक्स्ट, 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन वायसराय से रिलेटेड पूछा जाता है, आप सब लोग तैयार कर लीजिएगा। तो सही जवाब होगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? तो आप सबको पता होगा सोम देवता को समर्पित है। और मैंने पहले बताया कि वेद वाला जो चैप्टर है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि वेद वाले चैप्टर में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कराई, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका है कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन जो है सर्वप्रथम किसने किया था? सही जवाब यहाँ पर निकल कर आ रहा है यवन ने सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। नंबर नेक्स्ट, अगर हम बात करें बाबर की जो आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वह क्या थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन तुर्की, ठीक है। क्या था? तुर्की, सी नंबर ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। नंबर नेक्स्ट हमारा 90 वाला प्रश्न है, मतलब इसके हिसाब से 90 वाला है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी बता सकते हैं, शाहजहां। नेक्स्ट, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कब कालीगढ़ के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो यहाँ पर जो जवाब होगा 1998, तो आप लोग याद ही किए होंगे, और सन जो था वो 14 मई था, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, 1998 बता रहा हूँ, 1498, ठीक है। 1998 तो अभी बीता था। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था।
खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक शासक कौन था? सही जवाब होगा जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किससे था? किससे था? सही जवाब यहाँ पर है तिनकठिया व्यवस्था से। किससे? तिनकठिया व्यवस्था से संबंध था इसका। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए किससे था इसका, तिनकठिया व्यवस्था से। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी का जो लेखक है वो कौन है? तो ये आपका होगा अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल इसका लेखक है। नंबर नेक्स्ट, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे किससे पराजित हुए? पानीपत का जो तृतीय लड़ाई हुआ था, मराठे किससे पराजित हुए? अफगानों से। नंबर नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब समुद्रगुप्त। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आपका है कि किसको भारत की राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? तो सही जवाब इसका होगा बाल गंगाधर तिलक। नंबर नेक्स्ट आपका है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सबको पता भी होना चाहिए चीज़। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो सही जवाब होगा, आप सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस पर काफ़ी कहानियाँ लिखी गई हैं, इस पर काफ़ी कविताएं लिखी गई हैं, सबको पता होगा। ठीक है, तो यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का मतलब कि यहाँ पर चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट करिए, और हमारे चैनल से आप टॉपिक वाइज भी तैयारी करिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको समय समय पर मिलते रहेगी, और CUCT की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।